हाँ, तो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग? देखो याद रखना एक चीज कि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। बट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट नॉट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर किसी कोई कहीं पर पूछा कि इज द बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो सब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि बस बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम कंसीडर करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो होगा क्या कि कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, एलिवेशन का मतलब होता है कितना बढ़ गया। अच्छा, एक चीज सलफ मुझे बताओ, आपने कभी दूध गर्म किया हुआ है, उबाला है कभी दूध? यस सर। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जब पानी आप उबालते हो, वो लगभग मतलब पानी का कटोरा वहां पर बिठाए तो वो फट 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 साउंड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन दूध का कटोरा अगर डालोगे वहां पर, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है वहां पर हीट गेन करने के लिए, ठीक है। ये डेफिनेटली आपने देखा होगा कि दूध का जो होता है वेसल, वो लगभग 2 मिनट 3 मिनट के बाद वो थोड़ा सा उबलना शुरू होता है नीचे के लेवल से। लेकिन जो हो जाता है आपका कौन सा वाला, जो आपका पानी होता है, वो बहुत ही कम, बस मतलब आप उसको ऐसे रख लिए वेसल स्टोव के ऊपर, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स वाटर जो कि एक प्योर सॉल्वेंट है, वाटर तो हमारा एक प्योर सॉल्वेंट है ना, वाटर जो कि एक प्योर सॉल्वेंट है, वो बहुत ही कम टेम्परेचर में उबलना शुरू हो जाता है। वो बहुत ही कम टेम्परेचर में उबलना शुरू हो जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है क्या? कम है, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर में वो उबलना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम दूध को कंसिडर करेंगे, विच इज ए सॉल्यूशन, वाटर बस एक सॉल्वेंट है, लेकिन मिल्क अगर हम कंसिडर करेंगे, मिल्क इज ए सोल्यूशन। तो आप देख सकते हो मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। दैट मीन्स एक सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में है क्या? ज्यादा है, ठीक है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोल्यूशन सॉरी प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो देखो, ये हो गया आपका सोल्यूशन, ये प्योर सॉल्वेंट है। लेट इट बी, जब प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट था T0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन इज T0 और T0। जब मैंने उसको सोल्यूशन बना दिया, प्योर सोल्यूशन मतलब वही प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सोल्यूशन मतलब आप ले सकते हो प्योर सॉल्वेंट, सोल्यूशन तो मिला हुआ होता है प्योर क्या रहा। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या है? मैंने अगर इसमें कुछ सल्यूट ऐड कर दिया एंड उसको सोल्यूशन बना दिया, डेफिनेटली बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूशन कितना हो गया? Ts। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो रहा है T0 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो रहा है Ts, हमको पता है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से डेफिनेटली क्या होगा? ज्यादा होगा। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से डेफिनेटली क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट मीन्स Ts इज ग्रेटर देन T0। सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूशन कुछ ज्यादा टेम्परेचर में बॉयल होता है ना, तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा है,
दैट इज Ts इज ग्रेटर देन T0। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम साइन दे रहे हैं, लेट इट बी डेल्टा TB। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू Ts माइनस T0। डेल्टा TB दैट इज कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। पहले Ts था, सॉरी पहले T0 था, अभी बढ़ के Ts हो गया है। कितना बढ़ गया? डेफिनेटली दिस वन। ऑलमोस्ट लेट इट बी आपका वजन अभी है 10 kg, बाद में आपका बढ़ के हो गया 18 kg। मुझे बताओ कितना बढ़ गया? 8 kg। 8 kg। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, उसका यूनिट होता है केल्विन। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है इन द केल्विन। तो चेंज भी कितना होगा? चेंज भी कौन से यूनिट में होगा? केल्विन। जैसे कि अलमाश ने बताया कि सर मेरा वजन है पहले मतलब पहले 10 kg था, अभी मेरा हो गया 18 kg। तो डेफिनेटली चेंज कितना हुआ? 8 kg हुआ। ना कि 8 सेंटीमीटर चेंज हुआ, ना कि 8 मीटर चेंज हुआ, ना कि 8 फुट चेंज हुआ, ना कि 8 लीटर। यूनिट रिमेन्स सेम। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी, उसका भी यूनिट होता है किसमें? केल्विन में। तो कितना बढ़ गया? दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया? दैट मीन्स एलिवेशन कितना बढ़ोती हुआ उसके बॉइलिंग पॉइंट में। दैट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, देन हम आते हैं कि हमारा कंसेप्ट ये बोला कि ये भैया जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, भैया ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ रहे हो, it is actually directly proportional to lowering in vapor pressure। Elevation in boiling point is actually proportional to lowering in vapor pressure। अगर अलमाश आपको याद होगा, मैंने बता दिया था कि lowering in vapor pressure is equal to P0 minus PS। ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास, आपको याद होगा। लास्ट क्लास या फिर उसका पिछले बार नोट देखना, ठीक है। दैट मीन्स P0 माइनस PS। अब अच्छा, हमको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज P0 माइनस PS बाय P0 इज इक्वल टू N बाय N प्लस N। ये हमने पढ़ा था। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो मैं लिख सकता हूं कि P0 माइनस PS is equal to N by N plus N into P0। बस P0 को लेके मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। P0 को मैंने बस यहां से लेके इधर क्या कर लिया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अच्छा, अगर हम डाइल्यूट कंसिडर करेंगे तो, अगर हम डाइल्यूट कंडीशन लेंगे तो आप सबको पता है कि डाइल्यूट मतलब सॉल्वेंट इज वेरी 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 ग्रेटर देन सॉल्यूट। डाइल्यूट मतलब solvent is very 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 greater than solute। That means n is very very greater than small n। तो यहां पर हम स्मॉल n को क्या कर पाएंगे? नेग्लेक्ट कर पाएंगे। सो दैट मीन्स I can say P0 minus PS is equal to small n by capital N into P0।
ये फॉर्मूला में मैंने कैपिटल एन के कंपैरिजन में स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर लिया, कैपिटल एन के कंपैरिजन में मैंने स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर लिया, तो दिस वन। अच्छा, वेयर एन क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट, ये सबको याद होगा। ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं P0 माइनस PS। अच्छा, P0 माइनस PS क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ना। P0 माइनस PS क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि हमारा कंसेप्ट ने ये बोला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दैट मीन्स डेल्टा TB is proportional to lowering in vapor pressure। ये हुआ ना। I can also write this one। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दूं दैट इज C, और P0 को थोड़ा सा सामने ले आता हूँ, कुछ रॉन्ग है क्या? नहीं। इक्वल प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल साइन में दूंगा तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड ए प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए मैंने एक C साइन दे दिया। देन डेफिनेटली यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? C into P0 small n, that is number of mole of solute, into 1 by capital N, that is number of mole of solvent। अच्छा, मैं यहां पर लिख सकता हूं 1 by capital N, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, आप सबको पता है, मास गिवन बाय मोलार मास। ये आप सबको पता होगा। नंबर ऑफ मोल होता है मास गिवन बाय मोलार मास। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट पुट कर लिया। मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट पुट कर लिया। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड हुआ है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप सबको पता है। जोटा हॉरर डिवाइड है सेटा लबर जे कौन मल्टीप्लाई है। दैट मींस डेल्टा TB will be C into P naught into N into molar mass of solvent by mass of solvent। Now I can write C into P0 into, मैं काम करता मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट को इधर लिख लेता हूं, इनटू नंबर ऑफ मोल इनटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको क्लियरली लिख लेता हूं वरना डेल्टा TB इज इक्वल टू C इंटू P0 इंटू, ये मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं थोड़ा सा आगे ले आया, इंटू N इंटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि एक सॉल्वेंट का मोलार मास तो कांस्टेंट होता है,
उसका वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और सी तो वैसे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये तीनों कांस्टेंट है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो हैव सम सर्टेन वैल्यू, मतलब वो भी कांस्टेंट है, और सी भी कांस्टेंट है। तो मैं इन तीनों के जगह पर और एक कांस्टेंट दे देता हूं के, n into 1 by mass of सॉल्वेंट, ये हो गया आपका डेल्टा टीबी। अच्छा, यहां पर अभी जो के हमने निकाला दैट इज नोन एज एलिवेशन कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक कंडीशन को आते हैं कि अगर के हो गया एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, एक कंडीशन को आते हैं कि अगर के हो गया एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा, अगर पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है भैया बोल, तो होगा क्या, देखो, अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लिया 1 मोल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ले गया 1 ग्राम, अगर दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1 मोल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम, और बोला है कि आप अगर ये फॉर्मूला में डालोगे मास ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस फॉर्मूला में अगर आप डाल दिए तो आपको पता है, देखो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी उसने बोला है 1 लेने के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट भी उसने बोला है कितना 1 लेने के लिए, तो 1 के इंटू 1 दैट मीन्स डेल्टा टीबी इज नाउ इक्वल टू के। So I can say कि when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, जब 1 mole of solute 1 gram of solvent में dissolve हो गया, जो कि ये वाला कंडीशन, when 1 mole of solute dissolved in 1 gram of solvent, वहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जब 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया, वहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जब 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, जितना भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, कितना हुआ, that is equal to K, or that is considered as elevation constant. मतलब when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, the elevation in boiling point is known as elevation constant. देखो, 1 mole of solute जब 1 gram of solvent में dissolve हो गया, जितना elevation in boiling point हुआ, that is equal to K, उसी को हम बोलते हैं K और elevation constant. देन ये कंडीशन 1 हो गया, मैंने कंडीशन 2 में यही इक्वेशन लिखा, लेकिन बस ऊपर मैंने 100 मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे मैंने 100 डिवाइड कर लिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो नाउ डेल्टा टीबी इज कंसिडर्ड एज, ये जो k बाय 100 है उसको मैंने लिखा k डैश इंटू n इंटू 100 by mass of solvent,
K dash into N into 100 by mass of solvent. So where K dash is known as molecular elevation constant. K dash जो कि K by 100 है, मतलब elevation constant by 100 है, उसको हम बोलते हैं molecular elevation constant. Clear? Then नेक्स्ट हम आते हैं अच्छा, फिर मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट का अगर डेफिनेशन पूछेगा तो पूछेगा व्हाट इज मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो कि मैं लिख सकता हूं इफ 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent, देख सकते हो 1 मोल ऑफ सल्यूट, मतलब यहां पर n के जगह पर मैंने 1 डाल दिया, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर मैंने कितना डाल दिया 100, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या 1 into 100 by mass of solvent 100, so that is equal to delta TB is equal to K dash. So finally K dash क्या हो गया, it is when K dash और molecular elevation constant का definition पूछा तो when 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent, the elevation in boiling point. When 1 mole of solute is dissolved in 100 gram of solvent, the elevation in boiling point is known as molecular elevation constant. अच्छा, फिर भैया और एक कंडीशन को आते हैं। मैं एक काम करता हूं, अभी ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे 1000 डिवाइड कर। कंडीशन 3, A into N ऊपर 1000 बाय नीचे 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये K बाय 1000 को मैंने लिखा KB into N into 1000 by mass of solvent। उसी तरह ये KB को हम बोलते हैं मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, और KB को हम बोलते हैं मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और आलोबोउलो कांस्टेंट, ठीक है। So Kb is considered as molar elevation constant or ebuloscopic constant. So उसका definition क्या होगा? When 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent, अगर 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent, means delta Tb is equal to Kb into 1 into 1000 by 1000, implies delta TB is equal to Kb. So I can say when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent, the elevation in boiling point is known as ebuloscopic constant or molar elevation constant.
ना। अच्छा, रश्मि मुझे एक चीज बता कि ये होता क्या है, इसको अगर हम कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो ये होगा क्या? मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। रश्मि ये क्या होगा? देख के बता। सर हम्म